आज की वीडियो में इस तरह के सुंदर से छोटे छोटे पर्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये मैंने किस तरह से बनाए हैं। इसके लिए मैंने ये गंगा की डिजाइन यार्न ली है। तो इससे बनाना स्टार्ट करेंगे। एक नोट लगाएंगे सबसे पहले, एक नोट लगा लिया और इसके बाद इसमें हमने 16 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16 चेन बना ली। इस तरह से चेन बनाने के बाद ये 1 2 दो चेन छोड़ के तीसरी चेन पे धागा ऊपर लेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक इसी तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए आना है। हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये लास्ट तक हमने हर एक चेन में डबल क्रोशिया कर लिया है। उसके बाद लास्ट वाली चेन में आ गए हैं। तो इसमें हमने डबल क्रोशिया करने हैं एक ही चेन में 3 बार। 1 2 3 टाइम हमने एक ही चेन में कर लिया। और उसके बाद फिर हम यहाँ से कंटिन्यू जैसे करते आ रहे थे हर एक चेन पे वैसे ही करेंगे। और ये जो हमारा धागा है इसको हमने इसके ऊपर रखते हुए ले जाना है, तो ये इस तरह से छुप जाएगा। इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट में मिलते हैं। तो इसी तरह से बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसके बाद ये लास्ट चेन में फिर से इधर साइड लास्ट वाले में जो बीच की है इसमें हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 डबल क्रोशिया कर लिए और उसके बाद हर एक चेन में डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। इस तरह से हर एक चेन में यहाँ से यहाँ तक कर लेती हूँ। यहाँ तक बना लिया है। तो ये मेरी सेकंड रो पूरी होगी इधर साइड से। अब हमें कुछ नहीं बढ़ाना है, हर एक चेन पर इसी तरह से बनाते हुए 7 रो या 8 रो जितनी आपको लंबाई इसकी चाहिए उतना बना लेना है। तो मैं इसमें इसी तरह से डबल क्रोशिया करते हुए इसकी 6-7 रो बना लेती हूँ ऊपर तक। उसके बाद फिर दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसकी 8 रो बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी 8 रो मेरी इसकी बन गई है, आगे से भी पीछे से भी। क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें मैंने 7 ही रो बनाई है, लेकिन ये थोड़ा ऊन मोटा था तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा था, तो वो छोटा हो रहा था, इसलिए मैंने उसमें 1 रो और बढ़ा दी है। तो अब इसको ऐसे ही धागे को छोड़ देंगे। ये हमारी सिलाई का काम आ जाएगा, इसमें गांठ नहीं लगानी पड़ेगी हमें। तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देती हूँ फिलहाल। और इसके ऊपर का ये फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्लावर को येलो कलर के साथ बनाएंगे और एक मैजिक रिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे, इसके ऊपर डाल दिया। इस तरह से यहाँ से निकालेंगे। 1 2 दो चेन बनाने के बाद इसके अंदर हमें इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और एक 6 इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद इसको हम खींच देंगे, इस तरह से खींच देंगे और पहली वाली चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और 1 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे।
इस राउंड में हर एक चेन के अंदर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हर एक चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो हर एक चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक पहुंच गए हैं। और अब मुझे इसमें जो हमने 2 चेन बनाई थी, इस पे मैंने इसको स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से। और इसके बाद फिर से 1 2 चेन बनाई और अब की बार एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन में 2 बार। यहाँ पे एक ही बना था तो इसमें 2, इसमें 1 बार और अगली चेन में 2 बार। इस तरह से बनाते हुए ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट करते हैं। थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है, इसको भी इसी तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 2 चेन बनाई, इसमें भी हमें सेम उसी तरह एक में 1 बार और एक में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए रो कंप्लीट करनी है इस तरह से। एक बार बनाई, अगले में 2 बार। इसी तरह से बनाते हुए ये वाली रो कंप्लीट करते हैं। फोर्थ राउंड भी हो गया है, इसको भी इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और धागा अब हटा लेंगे येलो कलर वाला। एक चेन बनाएंगे, इसको कट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा बीच वाला पार्ट बनके तैयार है। और इसके बाहर हमने ये बनाने हैं इस तरह से, वाइट से इसकी पेटल बनाएंगे। तो इसके लिए वाइट कलर का यार्न लेंगे और इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। इस तरह से 1 2 3 3 चेन बनाएंगे, 2 बार धागा ऊपर घुमाएंगे, अगली चेन पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 का 1 2 का 1 2 का 1, फिर 2 बार धागा घुमाएंगे और इसी चेन के अंदर फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और जो पीछे से धागे हैं इनको दोनों को इनके ऊपर रख लेंगे ताकि ये बीच में छुप जाए इस तरह से। फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और अगली चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 2 बार घुमाया और इसी चेन में फिर से 2 चेन में 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक ये शायद थोड़ा दिक्कत हुई है, इस तरह से 2 बार घुमाया, 2 का 1 2 का 1 2 का 1 1 2 3 चेन बनाई और अगली चेन में स्लिप स्टिच कर दिया इस तरह से। इसमें स्लिप स्टिच कर दिया और फिर से इसी के ऊपर 1 2 3 चेन बनाई, 2 बार धागा घुमाया, अगली चेन में जाके ट्रिपल क्रोशिया किया। फिर से 2 बार घुमाया और फिर से इसी में ट्रिपल क्रोशिया किया इस तरह से। फिर 2 बार घुमाया, अगले में ट्रिपल क्रोशिया किया, फिर से इसी में ट्रिपल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 चेन करी और अगले पे स्लिप स्टिच कर दिया इस तरह से। और फिर यहीं से अगला पेटल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको इस तरह से बन के आएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक बना लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये पूरा मेरा फ्लावर कंप्लीट हो गया है।
लास्ट में पहुंच गए हैं, 3 चेन बना ली है। फिर से मुझे ये जो हमने स्लिप स्टिच यहाँ से स्टार्ट किया था, इस वाली चेन पे इसको एंड करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह, और एक चेन बनाएंगे और एक्स्ट्रा यार्न हटा लेंगे और इस क्रोशे को ऐसे खींच देंगे ऊपर को। तो ये प्यारा सा फ्लावर बनके हमारा तैयार है। ये फ्लावर बन गया है, तो हमें इसको इसके ऊपर ऐसे अटैच करेंगे इस तरह से। तो इसके लिए थोड़ा सा लंबा करके सिलाई के लिए जितना हमें धागा चाहिए उसको इतने धागे पे कट लगा देंगे और इस पे लास्ट, इस पे जो हम जहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पहले, यहीं पे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से और एक चेन बना के धागा इस तरह से ऊपर को निकाल लेंगे। ये हमारी सिलाई में काम आएगा। इस तरह से ऐसे सिलेंगे। फ्लावर को आगे की तरफ को थोड़ा ज़्यादा रखेंगे इस तरह, और पीछे की तरफ को थोड़ा कम। जैसे ये मैंने सिला हुआ है, पीछे की तरफ को इतना है, आगे की तरफ को इतना है, और इसमें फिर इस तरह से चिट बटन लगाएंगे। तो ये इस तरह से जो मैंने यहाँ से यहाँ तक सिला है वैसे ही सेम इसको भी सिल लेते हैं। इसको भी यहाँ से सिलते हैं यहाँ तक और फिर उसके बाद दिखाते हैं। मैंने सिल दिया है इस तरह से, सिल के ये इस तरह से बना है और इसको अभी मैंने काटा नहीं है, अभी हटाऊंगी थोड़ी देर में। तो पहले इसमें मैं ये चिट बटन लगाऊंगी। इस तरह के ये होते हैं चिट बटन, इस तरह से जहाँ पे हमें लगाना हो इसको, ये इस तरह यहाँ से फोल्ड होगा और यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगी बीचों बीच में, इन दो के बीच में ऐसे यहाँ पे। तो इसमें मोटी सुई तो जाती नहीं है, इसलिए ये तुरपन वाली सुई से ही लगेगा। इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। ये मैंने येलो कलर है तो येलो कलर से लगा रही हूँ, और नीचे इसके मैचिंग का इसको यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये दोनों को लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ। ये इस तरह से सुंदर सा पर्स बन के तैयार है। इसको ऐसे बंद कर देंगे तो ये इस तरह से सुंदर सा लगा है। ये तो मैंने सिंपल ही रखा है, लेकिन इसमें मैं सोच रही साइड से बीड्स लगाती हूँ। तो ये जो मैंने सिलाई किया हुआ था, ये मेरी यान बची हुई है, इसी में मैंने ये डाल देती हूँ बीड्स। इस तरह से इनको डाल के साइड में ही इसके अटैच कर देंगे। इसमें मैं यहाँ तक मैंने इस तरह से इसमें बीड्स डाल दी हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको इसके साथ सिल लूँगी। ये तो ये एरिया मेरा ढक जाना है इससे, तो ये इस तरह से आएगा। इसको यहाँ पर मैं इस तरह से सिल के इसके साथ अटैच कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये वाला पर्स भी बनके तैयार है। ये बिना चाम के है, ये चाम के साथ है। तो इस तरह से इनमें कुछ भी सामान हम रख सकते हैं। खोल के एयरफोन रख दिया, छोटा पर्स के अंदर डाल सकते हैं। चाम के साथ है, बेल्ट से लगा सकते हैं, छोटे मोटे इसमें कुछ पैसे रख सकते हैं। कुछ मेकअप का सामान, कुछ भी जो मर्जी कुछ भी रखना हो, मेट्रो कार्ड रख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर से इसको ऐसे लगा देंगे और ये प्यारे से पर्स के अंदर डाल सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।